राजकीय महाविद्यालय वाड़ी के YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज टॉपिक है अलंकार। अलंकार अलम करोति इति अलंकार, जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। या काव्य शोभाकारान धर्म अलंकारान प्रचक्षते दंडी, ये काव्य की शोभा बढ़ाने और सभी धर्मों को अलंकार कहे जाते हैं। अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम, आचार्य हेमचंद्र जी ने भी लिखा है। इसके बाद में अलंकार की परिभाषा के बाद में शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, दो प्रकार के अर्थ। एक तो शब्दों से, एक अर्थों से। बिना शब्द के अर्थ नहीं निकलता, बिना अर्थ के शब्द व्यर्थ होता है। आचार्य भरत मुनि ने 36 अध्यायों में अलंकार संप्रदाय के प्रथम मुनि भरते ही प्रतिष्ठा है। भामा काव्य अलंकार, भामा का अच्छा काव्य आदर्श है दंडी का। अलम क्रियते अनेनेति अलंकार, काव्य की शोभा या धर्म की शोभा या सुंदरता को बढ़ाने वाला ही अलंकार है। सबसे पहले अनप्रास अलंकार का उदाहरण, अनप्रास अलंकार का लक्षण प्रारंभ होता है। अनप्रास शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्, शब्द समान हो, स्वरों की विषमता हो, तो वह अनप्रास अलंकार होता है। स्वर समान हो, स्वरों में विषमता हो, स्वर जैसे छोटे अ आ ए ई ओ उ रे री ए ऐ ओ औ, ये स्वर हैं, तो इन स्वरों की तो विषमता हो, परंतु वर्णों की समानता होना चाहिए। जैसे का वर्ग से लेकर के और च क च ट त प, ये पांचों वर्गों के कोई सा वर्ण हो वो समान होना चाहिए, उसमें अनप्रास अलंकार होता है। इसका सबसे पहले उदाहरण होता है अनप्रास अलंकार का। लता कुंज गुंज मद बदले पुंज चपल यना, समालिंग नंग द्रुततर मनंग प्रवलयन, मरु उन्मदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन, रजो वृंदम बिंदन किरति मकरंद दिश दिश, लता कुंज गुंजन मद बद लिपुंजम चपलयन, समालिंग नंग द्रुततर मनंग प्रवलयन, मरु उन्मदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन, रजु वृंदम विंदन कीर्ति मकरंद दिश दिश। तो यहाँ पर जैसे देखो ला की बार बार आवृत्ति हुई है, इसके बाद में ता वर्ण की हुई है, इसके बाद में लिंगम अनिंग मनंग गंज कंज जा की यम ज व्यंजन की समानता है, मंदम मंदम बिंदम बिंदम। तो व्यंजनों की समानता हो, स्वरों की विषमता हो, वह अनप्रास अलंकार होता है। इसके बाद में दूसरे नंबर का अलंकार प्रारंभ होता है यमक का अलंकार का अर्थ। सत्यर्थे पृथगर्थाय स्वर व्यंजन संहिते क्रमेण तेनैव वृत्ति यमक विनगद्यते। सत्य अर्थों में, जहाँ सार्थक आदि अर्थों में एक पृथक अर्थ
जैसे स्वर व्यंजन समान हो किसी शब्द के, परंतु यमक का अर्थ है युग्म, जोड़ा। उस जोड़े में जैसे दोनों जोड़ पहले वाले शब्द का अलग अर्थ होता है, दूसरे वाले का अलग अर्थ होता है। नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम अलोकयत स सुरभीम सुरभीम सुमनोभरई। उन श्री कृष्ण ने नवीन पत्तों से परिपूर्ण पलाश वन को स्पष्ट व्यक्त, पुष्परजों से परिपूर्ण कमल को, कोमल कुमलाए हुए लता समुदाय को, पुष्प समूह से सुगंधित बसंत को सामने देखा। नव पलाश, श्री कृष्ण ने जैसे पलाश के जो वृक्ष होता है उसमें नवीन कोमल पत्ते निकल रहे हैं और जिससे वन शोभायमान हो रहा है। वन में प्रकृति का मार्मिक चित्रण किया गया है और प्रत्येक जो कमल के पुष्प हैं उसमें पुष्परज, उसमें फूल में सुगंध आ रही है। कोमल कुमलाए हुए लता समुदाय और पुष्प समूह सुगंधित वसंत के, जैसे बसंत ऋतु के आगमन से जैसे उनमें सुगंधित बसंत को सामने देख करके वे प्रफुल्लित हो रही हैं। इसमें सबसे पहले देखो पलाश, पलाश एक पहले पत्ता के अर्थ में आया, दूसरा ढाके वृक्ष के लिए आया है। सुरभि एक गाय के लिए आया है, एक सुगंधी के लिए आया है। इसके बाद पराग, परागकण के लिए आया है और एक इसका अर्थ व्याप्त है। लतांत, लता एक डाली के लिए आया है। मृदुलंदांत कोमल कुमलाए हुए उनके लिए आया है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार श्लेष्टै पदै अनेकार्थ अर्थ अभिधाने श्लेष ईष्यते। श्लेष्टै जिसमें जिस पद का अनेक चिपके हुए अर्थ निकलते हों या चिपका हुआ या जुड़ा हुआ अर्थ निकलता है, अनेक अर्थों का कथन किया जाता है। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमिति बहुसाधनताम अविलंबनाय धन भर्तुर अभूत न पतिष्यत कर सहस्त्रम अपि। तो यहाँ पर विधौ शब्द के चंद्रमा और भाग्य दो के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर श्लेष चिपका हुआ अर्थ प्रयुक्त हुआ है। विधु चंद्रमा और भाग्य के लिए प्रतिकूल हो जाने पर बहुत सारे साधन व्यर्थ हो जाते हैं। चंद्रमा और भाग्य के प्रतिकूल विपरीत हो जाने पर बहुत सारे जो साधन हैं वे विपरीत हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। सायंकाल में गिरते हुए सूर्य को थामने के लिए हजारों हाथ भी सायकल, जैसे सायंकाल में सूर्यास्त होने के लिए जा रहा है तो उसको हम हजारों हाथ पूरे संसार की जो व्यक्ति हैं हाथों को उसके आगे लगा लें तो वो सूर्य को अस्त होने से नहीं रोक सकते। आज का प्रकरण यही समाप्त होता है।